दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आशीष इंग्लिश में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाले हैं, नरेशन पे। दोस्तों, नरेशन चाहे एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंकिंग एस्पायरेंट हो या डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो, उन सब के मन में नरेशन को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे मिथ होते हैं। आज हम उन सारे डाउट्स को, उन सारे मिथ्स को क्लियर करेंगे। न जाने क्यों बच्चों को इस चैप्टर को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट से हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं नरेशन की। नरेशन होता क्या है? नरेशन नरेट वर्ड से बनता है, जिसका मतलब होता है स्पीच। स्पीच मतलब कहना, कथन। नरेशन बनता है नरेट वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्पीच। नरेट का मतलब होता है टू टेल, यानी सुनाना। सुनाना इन द सेंस कि जब हम किसी ए से कोई बात सुनकर सी को सुनाते हैं कि ए ने क्या कहा, वही सुनाना हो गया, बताना हो गया। नरेशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ टेलिंग, यानी कि सुना रहे हैं तो किस भाव से सुना रहे हैं, किस तरीके से सुना रहे हैं, वही नरेशन होता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, स्पीकर, लिसनर और नरेटर। स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला और नरेटर सुनकर किसी को बताने वाला। यानी जब लिसनर स्पीकर की बातों को सुनता है, जब लिसनर स्पीकर की बातों को सुनता है तो स्पीकर की बातों को सुनते वक्त लिसनर बन जाता है, और जब ये स्पीकर की बातों को किसी और को बताता है कि स्पीकर ने क्या बोला, तब वो नरेटर बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब स्पीच की हम बात कर रहे थे। स्पीच को 2 भागों में बांटते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? व्हेन नरेटर रिपीट्स द स्पीकर्स स्टेटमेंट विदाउट डूइंग एनी चेंज। जब नरेटर स्पीकर की बातों को बिना किसी चेंज के, बिना किसी फेरबदल के, जस का तस हूबहू किसी और को बताता है, दोहराता है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे आई से टू सोनू यू आर अ वेरी गुड बॉय। मैंने सोनू से कहा कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। सोनू घर गया, अपने भैया को बोला कि सर ने कहा है कि यू आर अ वेरी गुड बॉय। तो सोनू ने क्या किया? मेरी बोली हुई बातों को सोनू ने हूबहू जाकर अपने भाई को बता दिया। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। व्हेन नरेटर रिपीट्स द स्पीकर्स स्टेटमेंट विथ डूइंग सम चेंज और इन हिज ओन वर्ड्स। जब नरेटर स्पीकर की बातों को कुछ फेरबदल करके या अपने शब्दों में किसी को बताता है, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे जब मैंने सोनू को कहा कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तो सोनू ने घर जाकर क्या कहा अपने भाई से कि सर ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है, जबकि मैंने क्या कहा था? यू आर अ वेरी गुड बॉय। लेकिन उसने क्या बताया कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, यानी उसने मेरी बोली हुई बातों को अपने शब्दों में बोल दिया। तो जब सोनू ने मेरी बोली हुई बातों को हूबहू दोहराया था बिना किसी चेंज के, तो वो डायरेक्ट स्पीच था। और जब उसने मेरी बोली हुई बातों को अपने शब्दों में बोल दिया, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। बच्चों, ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में हम नरेशन को ब्रेक करेंगे और बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस चैप्टर को डील करेंगे। नरेशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से, बारीकी से समझना होता है। लेकिन यकीन मानिए कि जब हम इस चैप्टर को एंड कर रहे होंगे तो आप इस चैप्टर में मास्टर बन चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, चाहे एसएससी में पूछा गया हो, बैंक में पूछा गया हो, या एनडीए या सीडीएस में पूछा गया हो। नरेशन का एक एक क्वेश्चन हम इसी चैनल पे सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डील करते हुए चलेंगे, लेकिन पहले हम कुछ थियोरी पार्ट्स देखेंगे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे आशीष इंग्लिश पे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।